आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोजी ऐप, इसके रिलेटेड टूल्स और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, कहाँ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें अप्लाई होने वाले टूल्स जैसे कि टेक्सचर है उसे आपने कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है, इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मतन हैं यानी कि फ़ॉन्ट्स हैं उसके बारे में और बहुत कुछ ऐप के बारे में जानने के लिए और इससे रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। अच्छा जी, फोटोजी ऐप हम अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं इसके बेसिक टूल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि फोटोजी जो है वो किस तरह से डाउनलोड करनी है तो चैनल पे जाइए, वहाँ फोटोजी ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने का तरीका मौजूद है। कुछ साल पहले जो फोटोजी ऐप है वो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती थी, बल्कि उसे टेलीग्राम के थ्रू जो है वो डाउनलोड करना पड़ता था और टेलीग्राम जो है वो पाकिस्तान में बैन था। फिर टेलीग्राम को चलाने के लिए हमें VPN डाउनलोड करना पड़ता था, यानी एक ऐप को चलाने के लिए हमें 2-3 जो है वो दूसरी जो है वो ऐप्स भी यूज़ करना पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि आप फोटोजी को डायरेक्ट जो है वो माइकिट से डाउनलोड कर सकते हैं और माइकिट को किस तरह से गूगल से डाउनलोड करना है ये सारी की सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। फटाफट ओपन करते हैं हम लोग यहाँ से फोटोजी का आइकन हमारे मोबाइल की स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे मौजूद है। मैं इसे क्लिक करती हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड पर जो है सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे क्लिक करती हूँ इस आइकन को तो ये देखिए सामने पूछ रहा है लैंग्वेज पे यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अब ये देखिए ये ऐप क्योंकि फ़ारसी में मौजूद है तो ज़रूरी नहीं हम इसे फ़ारसी में यूज़ करें, क्योंकि फ़ारसी मेरा नहीं ख्याल हम में से मेजॉरिटी को आती है। इसके बाद आ गया पाकिस्तान, तो उर्दू के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करते। इन शॉर्ट हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें या तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होता है या प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है। हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और आज के जो हैं वो टूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी ये टूल्स हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट से। जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था मेरे पास ये एक इंटरफेस ओपन होना शुरू हो गया जिसमें ऐड टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट साइज़ है, ये सारी की सारी टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो ऑन हो गई हैं। मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होता है। ये सामने देखिए मतन खुद जहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं क्लिक करती हूँ तो एक इंडिकेटर ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है आप जो भी तहरीर करना चाह रही हैं यहाँ तहरीर कर सकते हैं। एक बात यह नशीन कर लीजिए कि फोटोजी ऐप लोगो बनाने के लिए यूज़ होती है, सोशल मीडिया DPs बनाने के लिए यूज़ हो सकती है, आयत मुबारक का जो हम तहरीर करते हैं फोटोजी में लिखते हैं उन्हें 3D लुक देने के लिए यूज़ की जाती है, लोगों को 3D लुक देने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ हम बैनर्स नहीं बना सकते, पोस्टर्स वगैरह नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, फोटोजी ऐप मोबाइल में हमारे लिए सेम वही फंक्शंस परफॉर्म करती है जो कि फ़ोटोशॉप हमारे लिए लैपटॉप या कंप्यूटर्स में करता है। अब यहाँ पे हम कोई इबारत तहरीर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दुरूद पाक। ये हमने दुरूद पाक तहरीर कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है जी एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन शो हो रही हैं। ये देखिए, एक तो बारीक इबारत लिखी हुई है और ऊपर जो है वो कैपिटल भी है दुरूद पाक लिखा गया। एडिट टेक्स्ट से मुराद ये होती है कि जहाँ पे जो चीज़ हमने मिस कर दी है उसे हम ऐड कर सकें, या फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है किसी भी तहरीर के अंदर उसे वहाँ से डिलीट कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट साइज़ के। टेक्स्ट साइज़ को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट का साइज़, और दूसरी ऑप्शन अंदाज़-ए-काब। अब अंदाज़ा-ए-काब और टेक्स्ट साइज़ में क्या फ़र्क है। टेक्स्ट साइज़ में जैसे प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए जितने भी दुरूद पाक के हरूफ हैं ये बड़े होना शुरू हो गए और नेगेटिव में जब हमने देखा तो राइटिंग स्मॉल होना शुरू हो गई। ठीक हो गया। अब दूसरी ऑप्शन क्या थी मेरे पास, अंदाज़ा-ए-काब। अंदाज़ा-ए-काब में क्या है, फ़िलहाल ये 20 पे सेट है। मैं क्या करती हूँ, इस सर्कल को ड्रैग करते हुए राइट हैंड साइड पे ले के आती हूँ तो आप ज़रा टेक्स्ट पे गौर कीजिएगा कि किस तरह से टेक्स्ट नज़र आ रहा है हमें। ये देखें, ये आप नोट कीजिए नंबर ऑफ लाइंस कम हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 रह गई, ठीक है, ये 3 रह गई, लेकिन एक ही लाइन में नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। हरूफ की तादाद एक लाइन में बढ़ गई और नंबर ऑफ लाइंस जो हैं हमारे टेक्स्ट की वो कम होती जा रही हैं। दोबारा से अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर जब ड्रैग करके लेके जाते हैं हम अपने इस बार को, तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ गई हैं लेकिन नंबर ऑफ़ लेटर्स एक लाइन में जो हैं वो कम हो गए हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को जो है वो अरेंज करते हैं इस पेज पर।
अब हमारे पास इतना बड़ा पेज है डेफिनेटली, तो अगर हम इसे नंबर ऑफ़ लाइंस कम करके एक ही लाइन में बहुत सारे रूफ कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से किसी ना किसी साइड से ख़त्म हो जाएगा, छुप जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से अरेंज करेंगे कि नंबर ऑफ़ लाइंस और लेटर जो हैं एक ही लाइन के अंदर इस तरह से अरेंज हो कि पूरे का पूरा हमारा टेक्स्ट जो है इस बैकग्राउंड पे वाज़े तौर पे एक तनासुब के साथ अरेंज हो, पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है यहाँ प्रॉपर अरेंज हो। इतना बड़ा तो हमारे पास पेज है, तो हम इस पे अपनी तहरीर को खूबसूरत तरीके से अरेंज करें। टेक्स्ट साइज़ के बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट कलर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से जो दोबारा से जो है वो दो लाइंस शो हो रही हैं, एक में तैरगी है एक में शफाफियत है। और सामने हमने देखा कि एक जो है हमें सर्कल नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे डॉट्स हैं डिफरेंट कलर्स के। अब यहाँ पर तैरगी शफाफियत से क्या मुराद है और इन डॉट्स जो हैं सर्कल जो बने हुए हैं हमारे पास कलर्स के, इनको हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ये प्री फॉर्म जो है हमारे पास एक सर्कल मौजूद है कलर्स का, इनमें हमने कोई भी कलर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रीन सिलेक्ट हो गया या ये पीले वाला कलर सिलेक्ट हो गया या ये पिंक हो गया, तो ये टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ से खुद से भी कलर बना सकते हैं। वो कैसे, तैरगी को ऑप्शन को यूज़ करते हुए पिंक को हम डार्क पिंक भी कर सकते हैं। इसको ड्रैग करते हुए इस डॉट को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेते आते हैं तो टेक्स्ट पे गौर कीजिए, ये डार्क होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये पर्पल, डार्क पर्पल शेड, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम तैरगी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। इसी तरह से हमें चाहिए यहाँ पर पर्पल का शेड, ये हम पर्पल पे ले आते हैं। अब हम पर्पल पे ले आए तो यही पर्पल शेड जो हमारे पास ये कलर का एक पूरा चार्ट मौजूद है इसमें भी मिक्स हुआ और यहाँ पे कलर्स जो हैं वो भी तब्दील हो गए। हम चाहें तो यहाँ से एक नया जो कलर यहाँ बन चुके हैं इनमें से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं। शफाफियत, शफाफियत से मुराद ओपेसिटी है इसकी, कलर को कितना आप डल करना चाह रहे हैं या उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आप ये टूल भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको लाती हूँ, शफाफियत कम करती जाती हूँ इसकी, तो ये देखिए टेक्स्ट पे गौर कीजिए ये डल होता जा रहा है। फिर मैं क्या करती हूँ, शफाफियत फुल कर देती हूँ तो टेक्स्ट क्या है, डार्क पर्पल हो गया है। इस तरह से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कलर की सिलेक्शन करते हैं और शफाफियत की एडजस्टमेंट करते हैं। फिलहाल हमने पर्पल कलर अप्लाई कर दिया है, इसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो ये टेक्स्ट का कलर पर्पल हो चुका है। अब टेक्स्ट कलर के बाद जो है हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास 3 तरह के फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ारसी, इंग्लिश और दिलख्वा। फ़ारसी से क्या मुराद है, यहाँ पे जितने भी फ़ारसी के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो हैं वो फ़ारसी के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बहुत सारे मतन मौजूद हैं, यानी कि फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं फ़ारसी के, और वो इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि आपको मज़ीद किसी दूसरे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि मैं ये अप्लाई करके देखती हूँ, ये देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत फ़ॉन्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स। इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स में क्या है, आप जो भी तहरीर जो है इंग्लिश में लिखेंगे आप डेफिनेटली उसके लिए आपको फ़ॉन्ट भी चाहिए होंगे, तो इटसेल्फ इसमें इंग्लिश के भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, आप इन्हीं फ़ॉन्ट्स को यूज़ कीजिए। एक और चीज़, ये ऐप ऑनलाइन ऐप है। ठीक है, इस लैब के बहुत सारे फीचर्स आप ऑनलाइन ही यूज़ कर पाएंगी। अगर आप ऑफलाइन हैं तो कुछ फीचर्स इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ फीचर्स इसके हाइड हो जाएंगे, वो तब तक आप नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक कि आप ऑनलाइन ना हों। अब दिलख्वा, दिलख्वा से मुराद हैं आपके पसंदीदा जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो। अब खुद से इसमें फ़ारसी और इंग्लिश के इतने खूबसूरत और इतने प्यारे फ़ॉन्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जमील नूरी, नस्ता कशीदा या दूसरे किसी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। फ़ॉन्ट के बाद बारी आ जाती है टेक्सचर की। टेक्सचर यहाँ पे 2 तरह से है, फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम प्रीसेट। प्रीसेट से मुराद ऐप के इटसेल्फ जो हैं फ़ॉन्ट्स जो कि ऐप पे मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीसेट फ़ॉन्ट्स होते हैं, प्रीसेट बैकग्राउंड्स होते हैं, वो हम ना यूज़ करें, बल्कि उसके बदले में हम खुद से डाउनलोड करें फ़ॉन्ट्स को और वो अप्लाई करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी ऐप के जो डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी ऐप के टेक्सचर्स या उनके बैकग्राउंड्स जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मौजूद होते हैं उसे यूज़ करने के बजाय आप खुद से डाउनलोड करके यूज़ किया करें या खुद से न्यू बनाया करें, क्योंकि आपका काम दूसरों से मुनफरिद और ख़ूबसूरत दिखना चाहिए। आप अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाले ही यूज़ कर लेंगे टेक्सचर बैकग्राउंड्स वगैरह, तो आप देखें कि फ़ौरन से पहचाना जाएगा, अच्छा ये काम तो फ़लाँ ऐप में किया हुआ है और उसमें मोस्टली सब लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके काम में कोई भी इंफरादियत नहीं रह जाती। प्रीसेट टेक्सचर्स में वैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें ये काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा।
मैं आपको ये एक अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये अप्लाई करेंगे टेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, बैलून्स अप्लाई करेंगे टेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, सिल्वर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये कलरफुल सा बैलून वाला जो है वो अप्लाई कर देती हूँ। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। फ्रॉम गैलरी से मुराद है आप गूगल से डाउनलोड कीजिए टेक्सचर्स और यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए और टेक्स्ट पर अप्लाई कर दीजिए। जिस तरह से हमने पिक्सेल लैब में टेक्सचर को डाउनलोड करके अप्लाई करने का तरीका सीखा था, सेम वही तरीका है यहाँ पर फोटो जी में टेक्सचर्स को पहले डाउनलोड करके अप्लाई करने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो टेक्सचर्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके ऑलरेडी वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप उसे देखिए, डाउनलोड कीजिए टेक्सचर को और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ग्रेडियंट्स की। जैसे ही मैं ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 कलर्स मौजूद हैं, रेड एंड ब्लू। लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने टेक्स्ट पर कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से मुंतखब करेंगे। आप यहाँ पर फर्स्ट कलर और सेकंड कलर लिखा हुआ देख रही हैं स्क्रीन पर। मैं फ़र्स्ट कलर जो कि रेड है इस पर टच करती हूँ। सामने एक पूरे का पूरा जो है वो चार्ट ओपन हो जाता है जिस पर बहुत सारे डॉट्स डिफरेंट कलर में बने हुए हैं। मैं बेसिकली यहाँ से क्या करती हूँ, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ग्रीन पे टच कर दिया तो जहाँ जहाँ रेड कलर था वहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक्सेप्ट किया, ये देखिए। लेकिन मुझे ग्रीन का ये शेड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये देखिए 2 लाइंस बन गई, तैरगी और शफाफियत। तैरगी से क्या मुराद है? तैरगी से मुराद ये है कि आपने ग्रीन कलर को कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है और इसे ब्लैक टोन की तरफ अगर लेके जाना है, यानी डार्कर कलर की तरफ लेके जाना है तो कितना लेके जाना चाह रहे हैं या आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। शफाफियत से मुराद यहाँ पे है ओपेसिटी। अब हम क्या करते हैं, इस डॉट को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर लेते जाते हैं। तो ये देखिए ना सिर्फ ग्रीन कलर डार्क हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो बाकी कलर्स थे उनकी भी मिक्सिंग हुई है और एक नए शेड्स हमारे पास आ गए हैं। इस तरह से हमने चेंज कर लिया डार्क ग्रीन कलर। अब डार्क ग्रीन कलर के बाद सेकंड कलर की बारी आती है जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है। मैं इसे क्लिक करती हूँ। मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ ये ऑरेंज शेड। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, इस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसे डार्क कलर की तरफ ले जाती हूँ, डार्क टोन की तरफ। शफाफियत मैक्सिमम रहने देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ, यानी कि एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए डार्क कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसकी रेशो चेंज करना चाह रही हूँ। रेशो किस तरह से चेंज होगी, फर्स्ट हाइट है, फर्स्ट हाइट को मैं डिक्रीज़ करती हूँ। तो ये देखिए गौर कीजिएगा, जो ग्रीन कलर है वो लेफ़्ट से राइट की जानब जा रहा है और वहाँ से ऑरेंज कलर जो है वो हमारा गायब हो रहा है। ये कंप्लीट गायब हो गया पूरे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बिल्कुल एंड वाले कॉर्नर पे पहुंची, ग्रीन गायब हुआ और सारे का सारा जो है वो सेकंड कलर प्रोमिनेंट हो गया। फिर मैं यहाँ से दोबारा से एडजस्टमेंट करती हूँ, ड्रैग करते हुए ऊपर स्लो लेके जाती हूँ इस डॉट को। तो ये देखिए ग्रीन कलर कम हो रहा है और हमारा ऑरेंज कलर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड पे आते हैं हाइट पे। तो ये देखिएगा, गौर कीजिए, ऑरेंज कलर प्रोमिनेंट हो रहा है और ग्रीन कलर कम हो रहा है। इन शॉर्ट जो फर्स्ट 2 बार्स हैं इसमें हम कलर्स को जो है वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे और जो नेक्स्ट 2 बार्स हैं ये देखिए इसमें कलर्स हमारे ऑब्लिक डायरेक्शन में जो हैं वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इन ऑप्शंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है वो हमारे पास है अलाइनमेंट की। यहाँ अलाइनमेंट से क्या मुराद है, अलाइनमेंट से मुराद है टेक्स्ट की लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट जो कि इंग्लिश टेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है, राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ की जाती है उर्दू टेक्स्ट के लिए। और अगर टेक्स्ट इस तरह से है कि उसके कुछ वर्ड पहले ख़त्म हो रहे हैं लाइन के और कुछ थोड़ा मज़ीद आगे जाके ख़त्म हो रहे हैं, समटाइम्स हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कुछ इस तरह से होता है कि कोई लाइन पहले ख़त्म हो रही है, कोई थोड़े से बाद में ख़त्म हो रही है, यानी कि अल्फाज बिल्कुल एट अ टाइम एक एंड पर जो है वो आके ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे कि इस टेक्स्ट में हमारी राइट साइड से अलाइनमेंट ठीक है लेकिन लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। मैं सेंट्रल को चूज़ करती हूँ तो ये देखिए तमाम लाइन्स लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज हो चुकी हैं। इस अलाइनमेंट के बाद अब हम चलते हैं स्ट्रोक पर। मैं स्ट्रोक की ऑप्शन को क्लिक किया तो ये देखिए इस टेक्स्ट को स्ट्रोक लग चुका है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स की फॉर्म में लगा हुआ है कलर, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बड़ा भड़कीले किस्म का जो है वो स्ट्रोक यूज़ नहीं करना बल्कि हम करेंगे ब्लैक स्ट्रोक यूज़, ताकि हमारी इबारत मज़ीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाए, ना कि ये इबारत जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल लगना शुरू हो।
याद रखिएगा, जितने कम कलर्स होंगे, जितनी कम भरमार होगी रंगों की, आपका जो काम है वो उतना ही नफीस लगेगा, उतना ही प्यारा लगेगा। यहाँ से जो भी आपने स्ट्रोक यूज़ करना है अपनी इबारत के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसे चूज़ कर लेंगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ब्लैक लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ से एक पैलेट मज़ीद जो है वो बनानी है तो आप कलर पैलेट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे तैरकी और शफाफियत को चेंज करते जाइए और एक नया कलर बना लीजिए और उसका भी आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से जिस तरह से ये ब्लूइश ब्लैक जो है वो अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से लगने लग जाएगा। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे या क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, क्लीन कर दिया, स्ट्रोक ख़त्म हो गया। अब मैं ब्लैक स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद इसको, अगर आपने थिन रखना है या थिक, वहाँ पे वैल्यू मौजूद थी किसमें, पिक्सेल लैब में। स्ट्रोक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ इस डॉट को ड्रैग करते जाना है। ये देखें, बारीक हो गया। इसको मैं राइट साइड पे ड्रैग करती हूँ। ये देखें, स्ट्रोक बढ़ता चला गया। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया। स्ट्रोक के बारी आ जाती है शेडो की। शेडो भी उसी तरह से है। शेडो को ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ ये शेडो लगाकर। ठीक है, आपने शेडो जो है वो बहुत नफीस रखना है। मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का शेडो लगा दिया। इसकी ओपेसिटी जो है, अगर मैं इसकी बढ़ा दूँ तो ये देखिए, टेक्स्ट पे गौर कीजिए, शेडो जो है वो इंक्रीज होता हुआ कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ तो यहाँ पे ये शेडो शो होना हो चुका है, यहाँ बिल्कुल गायब हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेडो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। ये देखें, ओपेसिटी को बिल्कुल मैंने 0 कर दिया, शेडो बिल्कुल गायब हो गया। मैं ओपेसिटी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाती जाती हूँ, आप देखें कि टेक्स्ट में एक शेडो जो है वो जनरेट होता जाता है। मिड लेवल से जैसे हम क्रॉस किए, शेडो की डायरेक्शन चेंज हुई और शेडो फिर से गायब हो गया। यहाँ पर जो न्यूट्रल सेटिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम शेडो हमारे पास मौजूद है, वहाँ हम इसे सेट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ सेट कर लेती हूँ। इसके बाद 4 कीज़ देख रहे हैं, लेफ़्ट राइट, ऊपर की जानब और नीचे की जानब। यहाँ से हम शेडो की डायरेक्शन चेंज करेंगे। कहाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अगेंस्ट। वहाँ पर किस तरह से था शेडो, 0 से +1 +2 की तरफ जाता था और -1 -2 की तरफ जाता था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेम यही चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए, शेडो इस तरफ मूव कर गया। मैं सेकंड की को यूज़ करती हूँ, शेडो अपवर्ड जाएगा। मैं डाउनवर्ड की को यूज़ करती हूँ, शेडो डाउनवर्ड आएगा। आपने टेक्स्ट को शेडो इस तरह से देना है कि वाकई ही शेडो लगे, एक अलग से जो है नई इबारत ना बन जाए उसकी। ठीक है, ये देखें, जैसे कि ये है, ये अच्छा नहीं लग रहा शेडो, बल्कि हम इन कीज़ की मदद से इस शेडो को एडजस्ट करेंगे ताकि टेक्स्ट में 3D लुक आए, ना कि टेक्स्ट हमारा बुरा लगे। अच्छा जी, शेडो तक हमने टूल्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टूल है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक किसी मखसूस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोटो जी के बाकी टूल्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।